हमें जो विष की फसल लहरा रही है उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। मेरे श्री राम और माता सीता का स्थान महल में है, यहाँ वन में नहीं भैया। मेरी विनती अस्वीकार मत कीजिए, मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। तो रघुकुल का एक पुत्र दूसरे पुत्र से कह रहा है कि वो रघुकुल की मर्यादा का त्याग कर दे, पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर दे। क्या ये उचित है भरत? आपका यहाँ वन में कष्ट भोगना उससे अधिक अनुचित इस संसार में और कुछ नहीं होगा भैया। आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। महाराज जनक, अब आप ही समझाइए अपने जमाता को। इस समस्या का समाधान केवल तर्क से लिया जा सकता है। कल प्रातःकाल सभा में लोकमत, ऋषिमत, वेदमत और धर्म के अनुसार राम के अयोध्या लौटने का निर्णय लिया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह समस्या महाराज जनक की उपस्थिति में उत्पन्न हुई है। अब राजा और ऋषि होने के नाते कल सभा में इस धर्म संकट का धर्म संगत निर्णय महाराज जनक ही निकालेंगे। वचन दीजिए मुझे मां, वचन दीजिए मुझे कि कल सभा में आप मेरा पक्ष लेंगी, राम भैया को अयोध्या वापस चलने के लिए कहेंगी। पिता की छाया के जाने के बाद पिता समान राम भैया की छाया से मुझे वंचित नहीं करेंगी मां, वचन दीजिए मुझे। मुझसे अधिक राम को तुम जानते हो, फिर भी हट कर रहे हो, भूल रहे हो कि मेरी हर बात की नीति संगत काट होगी उसके पास। जानता हूं मां, किंतु राम भैया को अपने साथ ले जाने का प्रयास अंत तक करूंगा मैं, अंत तक करूंगा मैं। भरत भैया का आपके प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मैं गदगद हो गई यार। भरत का समर्पण इतना पवित्र है, इतना पावन है कि कभी कभी मुझे भय लगता है सीता, कि उसकी प्रेम की पवित्र धारा में मैं कहीं बह ना जाऊं। गुरुदेव, मैं तो अपने श्री राम का एक तुच्छ दास हूं, और दास अपने स्वामी से आग्रह कर सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते, किंतु आप गुरु हैं उनके, वो आपके आदेश को नहीं टाल सकते। गुरुदेव, इस भिक्षुक की झोली भर दीजिए। आप ही है जो मेरे राम भैया को मेरे साथ चलने के लिए कह सकते हैं, अयोध्या का गौरव लौटा सकते हैं। उनके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। यदि भैया मेरे साथ नहीं आए तो किस मुख से लौटूंगा मैं अयोध्या, किस मुख से लौटूंगा? तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। जिस प्रकार भक्त की निश्चल भक्ति के वश में आकर
भगवान सृष्टि के नियम तोड़ देते हैं और विधि के विधान को बदल देते हैं, उसी प्रकार मैं भी कामना करूंगा और प्रयास भी करूंगा कि राम अपना निर्णय बदल दें और अयोध्या का गौरव अयोध्या आ जाए। देवी, कल चित्रकूट में होने वाली सभा किसी एक समस्या के निवारण हेतु नहीं होगी, अपितु युगों युगों तक न्याय, धर्म, नीति, मर्यादा, प्रेम और त्याग को परिभाषित करेगी, संसार को संबंधों की गरिमा सिखाएगी। किंतु धर्म और कर्तव्य के इस महासमर में जनक किसका पक्ष लेंगे महादेव? उचित और अनुचित के बीच चयन करना तो बहुत सरल है, किंतु यहाँ तो हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से उचित है। दृष्टिकोण ही इस कथा को महागाथा बनाएगा देवी। अब तक संसार ने केवल यही देखा कि अपनों से ही पद, प्रतिष्ठा और सिंहासन के लिए लड़ते आए हैं, परंतु मानव इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हर कोई राज सिंहासन त्यागने के लिए सज्ज होगा, उनके लिए जिनसे वो प्रेम करता है। आप देखिएगा देवी, कल की ये सभा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भैया, मैं और अयोध्या की संपूर्ण प्रजा गुरु वशिष्ठ और ऋषि जबाली के साथ आपसे पुनः अयोध्या लौटने की विनती करने आए हैं। अयोध्या पर कृपा करें भैया, हम सब पर कृपा करें। ये वनवासी का जीवन अब छोड़ दीजिए। माता सीता और मेरे प्रिय लक्ष्मण के साथ घर आ जाइए। अयोध्या का राजभार संभालिए भैया। जिनका तर्पण हमने कल किया है वो केवल हमारे पिताश्री नहीं है भरत, साक्षात धर्म है। और उनके पश्चात उनके धर्म का उत्तरदायित्व हम पर भी है। जो वचन उनके जीवित रहते निभाया वो उनके मरणोपरांत कैसे तोड़ दूं भरत? रघुकुल रीत की बेड़ियों से केवल मैं नहीं, तुम भी बंधे हो। जाओ भरत, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भैया, प्रतीक्षा तो केवल आपकी है उस सिंहासन को। मैं तो केवल परीक्षा दे रहा हूं। जिस गर्भ से जन्म लिया उस पर आरोप लगाना पाप है, किंतु जो महारानी कैकेयी ने किया वो महापाप है। और उनके अपराध का दंड हम सब क्यों भोगे? हम सब क्यों अपने राजा राम की छत्र छाया से वंचित रहे? उचित कह रहे हैं कुमार भरत। दंड तो महारानी कैकेयी को मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। अवश्य ही हमारे दिवंगत पिता धर्म के सूर्य थे, किंतु ग्रहण का दोष तो सूर्य पर भी लगता है भैया। और उस ग्रहण को मिटाने आपको स्वयं सूर्य बनकर अयोध्या आना होगा भैया। मैं संपूर्ण तैयारी के साथ आया हूं। गुरु वशिष्ठ आपका राज्यारोहण करने के लिए सज्ज हैं और हम सबके नेत्र बस आपके निर्णय पर टिके हैं। भरत, भ्रातृ प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा स्थापित की है तुमने, किंतु मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता।
एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। बहुत देर हो चुकी है मां। वचन वापस लेंगे किससे? उन पिताश्री से जो अब रहे ही नहीं। ये अधिकार भी केवल उन्हीं के पास था मां। मेरे अधिकार में तो केवल उनकी इच्छा का पालन करना है। आप ही बताइए मां, अयोध्या लौटकर मैं रघुकुल की रीत को धूमिल कैसे कर सकता हूं? किस राजा के वचन की बात कर रहे हो तुम राम? एक राजा के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि होता है राम। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अपने अंतिम समय में एक स्त्री के मोह में आकर अपनी मति गंवा चुके थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी। उनके वचन को महत्व नहीं दिया जा सकता। ऋषि जबाली, आप भूल रहे कि महाराज दशरथ मेरे पिता भी हैं। आपका सम्मान करने का यह अर्थ नहीं कि मैं अपने पिताश्री के लिए अपमान सहूंगा। मेघों का काम है धरा पर अमृत बरसाना, और कई बार अतिवृष्टि हो जाने पर मेघों का दिया जल आकाश में उछाला नहीं जाता, उन्हें स्वीकार किया जाता है ऋषि जबाली। जिनके धर्म और नीति परायणता की सौगंध स्वयं देवता भी खाते हैं, उनके प्रजा और पुत्र होने के नाते मैं उनके वचन को लज्जित नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पुत्र धर्म की नहीं, राज धर्म की बात करो कुमार। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आस है। वचन निभाने की नीति के बदले अपनी प्रजा को आहुति मत दो। वचन से बड़ा राज्य होता है। राज्य, वचन से बड़ा यदि राज्य है तो उन पितामह हरिश्चंद्र को देव मानकर क्यों पूजा जाता है ऋषि जबाली, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया। उन्होंने काशी के शमशान में चिताओं के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य किया जिन्होंने, वो राजा ही क्या ऋषि जबाली, जो अपने मुख से निकले शब्दों का मोल ना समझे। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा राजा के परचिन्हों पर चलती है ऋषि जबाली। यदि मैंने अपना धर्म ना निभाया तो कल अयोध्या की प्रजा भी अधर्म के पथ पर चल निकलेगी। अपने वंश के लिए तुम्हारा समर्पण अविश्वसनीय है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना दिया हुआ वचन निभाया था, अपने पिता का नहीं। वचन महाराज दशरथ ने दिए हैं, तुमने नहीं। सच्चा धर्म प्रजा की इच्छा में है और उन्हें केवल राम चाहिए। अब किसे चुनोगे, राम, धर्म या धर्म? ऋषि जबाली उचित कह रहे हैं, लौट जाइए राम। श्री राम को अयोध्या लौटना ही चाहिए। हाँ हाँ लौटना चाहिए, हाँ हाँ लौटना चाहिए, हाँ हाँ लौटना चाहिए, हाँ हाँ लौटना चाहिए। ऋषि जबाली, संतान तो आत्मज होती है, अर्थात अपने पिता की आत्मा का अंश होता है उसमें। यदि मैंने अपने पिता के वचन ना निभाए तो दोषी केवल पिताश्री की आत्मा ही नहीं, मेरी भी आत्मा होगी। विद्या आरंभ करते समय मनुष्य जब जनेऊ धारण करता है तब 3 धागों में पितृ ऋण का भी एक धागा होता है।
क्या अपने पिता का ऋण चुकाना एक पुत्र का धर्म नहीं? उत्तर दीजिए ऋषि जवाली। राजा प्रजा का सेवक होता है राम, और तुम्हारा धन प्रजा की ओर है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूछो यहां पर उपस्थित हर एक अयोध्यावासियों से। कहिए, क्या मत है आप लोगों का? राम को क्या चुनना चाहिए, सिंहासन या फिर वनवास? सिंहासन। सिंहासन 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 सिंहासन। सिंहासन स्वीकार किया है ना मैंने, पुत्र धर्म का सिंहासन, ऋषियों के उद्धार का सिंहासन, मर्यादा का सिंहासन। अब प्रजा अपना धर्म निभाए, क्योंकि धर्म की बेड़ियों से कोई स्वतंत्र नहीं होता। जिस प्रकार एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसी प्रकार प्रजा का धर्म होता है अपनी राजा के आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना। ये मेरे पिताश्री के वचन थे कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बने, अयोध्या का राजपाट संभाले। और रही बात अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ राजा बनने की, तो अयोध्या तो क्या, जिस किसी भी नगरी में मेरे भरत जैसी पुण्यात्मा का राज होगा, वो स्थान स्वर्ग बन जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने हम चारों को एक समान शिक्षा दी है ऋषि जवाली। हम चारों ही जन सेवा के लिए उपयुक्त हैं। ऋषि जवाली, मैं आपसे और मेरी प्रिय अयोध्या की प्रजा से पूछता हूं, क्या आप में से किसी को भी मेरे भरत के नेतृत्व, उसके राज कौशल पर संदेह है? मेरे पिताश्री महाराज दशरथ की रक्त की योग्यता पर संदेह है? यदि आप में से कोई भी मुझे मेरे भरत की एक त्रुटि, एक दोष, एक अवगुण बता दे जिस कारण उसे अयोध्यापति नहीं बनना चाहिए, तो मैं इसी क्षण अयोध्या का राज सिंहासन संभालने के लिए सज्ज हूं। मैं हार गया गुरु वशिष्ठ। सारे जगत पर प्रश्न उठाकर निरुत्तर कर देने वाले जवाली के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है जो राम की बात काट सके। अब आप ही समझाइए इन्हें कि ये अपनी हट छोड़कर अपना राज्य संभालें। भरत और आप सबकी भांति राम के सामने एक याचक बनकर आया, और याचक को केवल अपना स्वार्थ साधना होता है। उसके लिए उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की रेखा धूमिल हो जाती है। इस पल मैं भी ये निर्णय करने में असमर्थ हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ज्ञानी प्रज्ञा उपस्थित है। मिथिला नरेश जनक, अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? अब धर्म की लाज आपके हाथों में है।
आप जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को बाध्य है। बोलो राम, क्या तुम्हें महाराज जनक का निर्णय स्वीकार होगा? आचार्य, आप केवल हमारे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है हमारे। आप धर्मात्मा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भरत, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं गुरुदेव, महाराज जनक धर्मात्मा ही नहीं, हमारे धर्म पिता भी है। किंतु एक विनती है इनसे कि निर्णय लेते समय धर्म के साथ मेरे प्रेम का भी मान रखिएगा। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस धर्म सभा में उपस्थित होने का अवसर मिला। एक और राम है जो धर्म और मर्यादा की प्रतीक है, तो दूसरी ओर भरत जो प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। हे महादेव, ये निर्णय कठिन है। मुझे सद्बुद्धि देना, प्रेरणा देना, ताकि मैं उचित निर्णय ले सकूं। हर हर महादेव। आप पुत्र बनकर अपने पिता के और प्रजा बनकर अपने महाराज के वचन का पालन करना चाहते हैं। आप धर्म के पथ पर हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म के पथ पर हैं। और भरत, आपके हृदय में अपने भाई के प्रति निश्चल प्रेम और भक्ति की वो प्रवाह है जिसके वेग से स्वयं भगवान विष्णु भी न बच सके, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए अपनी माता के गर्भ से जन्म लेने की भी प्रतीक्षा नहीं की और सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर एक स्तंभ से नरसिंह के रूप में अवतरित होके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये कर्म ही धर्म पर निश्चल प्रेम की विजय का सूचक है। और आज जब एक पलड़े में राम का धर्म है और दूसरे पलड़े में भरत का प्रेम, तो मेरे विचार से आज भी प्रेम का पलड़ा ही भारी है। अतः विजय प्रेम की हुई, विजय भरत की हुई। इसका अर्थ है कि मैं अपने भैया को अयोध्या ले जा सकता हूं, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। किंतु प्रेम के भी अपने कुछ नियम होते हैं कुमार। प्रेम में पहले उनके विषय में सोचा जाता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण का सहारा लिया जाता है, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति का। इसीलिए मेरा परामर्श आपसे यह है कि आप निस्वार्थ भाव से, निश्चल प्रेम से स्वयं श्री राम से पूछें
कि उनका निर्णय क्या है, उनकी प्रसन्नता किसमें है। फिर वो जो भी निर्णय लें उसे आप प्रेम पुष्प की तरह हृदय से स्वीकार करें। यही मेरा परामर्श है और यही मेरा निर्णय भी। महाराजा जनक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चल और निस्वार्थ की प्रेम की परिभाषा आज समझ आई मुझे, और इसके लिए भरत आपका सदैव आभारी रहेगा। अब तक तो केवल अपने कर्तव्य और कीर्ति की समझ थी मुझे, किंतु उचित और अनुचित का बोध अब समझ आया। मेरे भैया ने अपने पिताश्री के वचनों का पालन करना स्वीकार किया, किंतु इन्हें मेरी भी एक इच्छा स्वीकार करनी होगी, और ये मेरा निर्णय है। या तो भैया सिंहासन स्वीकार करें या मैं मृत्यु का आलिंगन करूंगा। मेरे लिए इन पापों का यही दंड है कि 14 वर्षों तक आपके वियोग की असहनीय पीड़ा को मुझे सहना होगा भैया। भरत, क्या हृदय भी कभी शरीर से भिन्न होता है भरत? भैया, आप जो कह रहे हैं वो सब स्वीकार है मुझे, परंतु यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? मेरे प्रिय भरत के लिए तो मेरे प्राण भी न्यौछावर है। बोलो भरत, क्या मांगना चाहते हो तुम? मुझे बस अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अयोध्या का राज्यभार बहुत बड़ा है भैया, और जिस सिंहासन पर मेरे भैया राम का अधिकार हो, उस सिंहासन पर बैठने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। अयोध्या और अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आपकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपके पग धर्म के पथ पर है, और आपके चरणों में पड़ी पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखने से हमारी अयोध्या से धर्म का लोप नहीं होगा भैया। भरत, तुम्हारा ये भातृ प्रेम अमर रहेगा। तुम्हारा नाम केवल लेने से सबके पाप दूर हो जाएंगे। उनके मन से द्वेष, ईर्ष्या और लोभ की भावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इन पर अपने पैर रख के इसे पवित्र कर दीजिए भैया। श्री राम, श्री राम, श्री श्री राम, श्री राम, श्री राम।
चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। न जाने किस जन्म का दंड भोगूंगा मैं इन 14 वर्षों के वियोग में, किंतु स्मरण रहे 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जितना पवित्र भरत का मन है उतनी ही पवित्र उसकी भ्रातृ भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति देवी, भक्ति वास्तव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास ही तो है। वो विश्वास जिसे समय और परिस्थिति बदल ना पाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, धर्म और सत्य के प्रति विश्वास, इसी का उदाहरण है वो विश्वास जिसके लिए व्यक्ति अपनों से, संसार से, यहां तक कि स्वयं से भी लड़ जाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, उनके प्रति विश्वास ही भरत को आदर और सम्मान की मूर्ति बना देता है। सत्य कहा आपने। ऐसे प्रेम का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? भरत से बड़ा भक्त इस संसार में कोई अन्य हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने देवी। वास्तव में इस संसार में भरत से बड़ा और कोई भक्त नहीं सिवाय एक के। अर्थात जहां एक और भरत ने श्री राम की सेवा के लिए अपना समस्त जन्म दिया, वहीं कोई और भी था जिसने केवल श्री राम की सेवा के लिए जन्म लिया, जो भक्ति में भरत से कम नहीं था और बल और साहस में इस ब्रह्मांड में अद्वितीय था। कौन है वो? पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियां नहीं देवी, यह सत्य है। भरत से बड़ा राम भक्त यदि कोई है तो वो केवल शिव है। और यही कारण है कि मेरे एकमात्र अंशावतार ने राम काल में ही धरती पर जन्म लिया, ताकि वो श्री राम और रावण की इस महान गाथा का अभिन्न अंग बन सके। अंश अवतार? हाँ देवी,
मेरा अंशावतार, जिसे ये संसार कभी प्रेम से, कभी भय से, तो कभी भक्ति से, भिन्न भिन्न नामों से पुकारेगा। अंजनाद्री में जन्मे माता अंजनी के पुत्र अंजनेय, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। परंतु अभी मेरा यह अंशावतार कहीं प्रतीक्षारत है अपने प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। राम 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 राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। लगता है कोई भूचाल आया है। ये महाराज सुग्रीव के सेनापति हनुमान किसी भूचाल से कम है क्या? राम राम। लगता है अपना सुध खो बैठे हैं हनुमान जी। राम नाम के किसी मनुष्य को अपना आराध्य मान चुके हैं। राम राम। और ये एकांत में कर क्या रहे हैं? जाने राम नाम का जाप क्या क्या करवाएगा इनसे। राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम